नमस्कार, ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। रामचंद्र प्रसाद, लोकप्रिय रामचंद्र प्रसाद, जो कभी बीजेपी के बहुत खास हुआ करते थे, यह कहकर कि वो उनके नाम की शुरुआत ही राम से है और वो चंद्र भी, रामचंद्र। हाँ। और यही कारण है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी से उनका झुकाव बढ़ा तो उन्होंने अपने नाम का बराबर हवाला दिया, मैं खुद रामचंद्र हूँ। एनीवे, अभी आप देख रहे हैं ऑफबिट वन, इसमें आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। रामचंद्र जी की, मेरा मतलब रामचंद्र प्रसाद जी की मुश्किलें बढ़ने वाली तो हैं ही, इसके साथ ही उन पर बिहार सरकार केस करने की तैयारी कर रही। सरकार ने उनकी उन फाइलों को मंगवा लिया है जिन जिन फाइलों में उनके कुछ जमीन के, भू संपदा के, संपत्ति के, अचल संपत्ति के कागजात, दस्तावेज हैं। कल नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मेरा मतलब प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आशय की जानकारी दी और आज उस पर गहन मंथन शुरू हुआ कि नालंदा में इन्होंने खास करके इस्लामपुर, नालंदा और हिल्सा, उसके आसपास के इलाके में इन्होंने कितनी जमीनें खरीद। कई जमीनों के दस्तावेज सरकार के पास आ चुके हैं और सरकार ने मन बना लिया है इन पर टारगेट करने का, लक्ष्य करने का, भेदने का। कारण स्पष्ट है कि ये कभी रामचंद्र प्रसाद जी ये आईएएस रहे हैं। वो थोड़ा सा मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूं, ये पटना कॉलेज के छात्र रहे हैं, बाद में जेएनयू गए, इंटरनेशनल रिलेशंस की इन्होंने पढ़ाई की, यूपीएससी क्वालिफाई किए, लंबे समय तक यूपी कैडर में रहे। यूपी कैडर में रहने के बाद ये बीआरएस लेकर ये यहाँ चले आए, मेरा मतलब बिहार चले आए। बिहार में इनकी नजदीकियां शुरू से ही, मेरा मतलब कि जब ये सर्विस में थे तो उस दौरान से ही इनकी नजदीकियां नीतीश कुमार जी से अधिक थी। और कहा तो ऐसा भी जाता है कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार ने ही इन्हें ऑफर किया कि आप बीआरएस लेकर आप चले आए और बिहार में पॉलिटिक्स करें। हालांकि इसकी कोई पुष्टि है नहीं, लेकिन कहा ऐसा जाता है। और रामचंद्र प्रसाद जी को राजनीति का चस्का लगा और वो बिहार चले आए बीआरएस लेकर। लंबे समय तक वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और फिर वो राज्यसभा के कोटे से, मेरा मतलब कि जदयू के ही राज्यसभा के कोटे से वो राज्यसभा, वहां जाने पर वो मंत्री बने और उनका झुकाव रहा भाजपा की ओर। जब भाजपा की ओर उनका झुकाव हुआ था, उन्हीं दिनों नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री अटल बिहारी सॉरी नरेंद्र मोदी में खटास बढ़ गई थी पीएम मटेरियल को लेकर। कई तरह की बातें आ रही थी। दरअसल एक लंदन की एक मीटिंग में अमर्त्य सेन ने अपने कुछ खास इंटेलेक्चुअल मित्र को यह कह दिया था कि कायदे से नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, और वह बात इनके कानों तक आई। उनके वहाँ कोर्टियर्स भी मौजूद थे। यह बात लंदन में हो रही थी। लंदन की एक पार्टी में ही अमर्त्य सेन, मेरा मतलब नोबेल पुरस्कार विजेता ने यह बात कही थी और इनके कान में आई। और कान में आने के बाद इनके आसमान, माने दिमाग सातवें आसमान पर चला गया और ये पीएम मटेरियल के रूप में खुद को घोषित करने लगे, स्थापित करने लगे। इनकी टकराहट भी हुई, अहम की टकराहट हुई, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी से, और इन्हें पटखनी भी खानी। खैर, अभी ये वास्तविक स्थिति में आ चुके हैं। आज ये एक विशेष बैठक में दिल्ली रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने एनडीए के जितने मुख्यमंत्री हैं सबको बुलाया है, और बुलाए जाने के पहले बताया जाता है कि रामचंद्र प्रसाद की फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गई थी और नीतीश कुमार ने अपने कुछ खास सिपह सालार और बड़े अफसरों को बुलाकर उन दस्तावेजों को दिखाया और अवलोकन करने के लिए कहा। कल मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद यह फैसला किया जाएगा कि रामचंद्र प्रसाद जी पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल रामचंद्र प्रसाद जी ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, जो विवरण दिया है, वो 3,73,00,000 का दिया है। वैसे ये इसमें मेरा मतलब सूत्र बताते हैं कि उनके द्वारा जो जारी संपत्ति का विवरण है, ब्यौरा है, उससे अधिक संपत्ति मिली है, देखी गई है और संभव है उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने
उस फाइल को कुछ खास अफसरों के हाथों में सौंप कर दिल्ली रवाना हो गए हैं एनडीए की बैठक में भाग लेने के लिए। भाग लेने के बाद जब वो कल आएंगे तब कुछ फैसला इस पर किया जाएगा। फिलहाल रामचंद्र प्रसाद जी जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं और जनसुराज ज्वाइन करने के बाद पार्टी में जनसुराज में उनकी अहमियत भी बढ़ गई है। पता होगा आपको, वो उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। खैर, तो आगे की बात है, यह राजनीति है। देखिए आगे क्या होता है। आगे की लेटेस्ट खबर मैं आपको दूंगा, लेकिन रामचंद्र प्रसाद जी पर कार्रवाई होना तय है। लिपि सिंह उनकी बेटी हैं जो आईपीएस है और संभव है उन पर भी कुछ गाज गिरे क्योंकि उनके नाम से भी संपत्ति खरीदी गई है, ऐसा सूत्रों का कहना, माने जदयू सूत्रों का। वैसे उन कागजातों की मांग जब मैंने संबंधित नेता से की, उन्होंने कह दिया कि नहीं, फिलहाल मैं इसे आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इसमें लिपि सिंह का भी और कोई महिला का है। तो मेरा मतलब क्लियर है, कुछ ना कुछ होगा और कुछ होगा। ये राजनीति से या तो प्रेरित है या फिर कानून से प्रेरित है, जो भी मान ले। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। मैं संजय उपाध्याय, अभी आप ऑफ बीट वन देख रहे हैं। इसी तरह की खबरों के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।